बड़ी खबर के साथ हरियाणा में भ्रष्टाचार कम करने के लिए सरकार की तरफ से अब सख्त फैसले लिए जा रहे हैं। इसी कड़ी में एक बड़ा फैसला हरियाणा सरकार की तरफ से लिया गया है। विभागों, बोर्ड निगमों पर पूरी नजर रखने के लिए 11 चीफ विजिलेंस ऑफिसर्स की नियुक्ति हरियाणा सरकार की तरफ से कर दी गई है। ये ऑफिसर्स हर विभाग पर नजर बनाए रखेंगे। खास बात यह है कि अब सरकार की तरफ से दागी अफसरों की सूची संबंधित विभागों की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। सूची सीवीओ यानी कि चीफ विजिलेंस ऑफिसर तैयार करेंगे। ये हर साल जनवरी महीने में तैयार की जाएगी। सूची में उन राजपत्रित अधिकारियों और अधीनस्थ रैंकों के नाम होंगे जिन्हें ईमानदारी की कमी के आरोप में या नैतिकता से जुड़े आरोपों में अदालत में दोषी ठहराया गया है। इसमें उनके नाम भी शामिल होंगे जिन पर केस चल रहे हैं। तो आरोपों में बरी हुए कर्मियों के नाम भी सार्वजनिक किए जाएंगे। अब हरियाणा सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है। 11 चीफ ऑफिसर्स की नियुक्ति की गई है, तो कर्मियों के नाम भी सार्वजनिक किए जाएंगे। सूची हर साल अपडेट भी की जाएगी। संदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले अफसरों की बनी सूची 3 साल तक लागू रहेगी। चीफ विजिलेंस ऑफिसर्स की नजर अधिकारियों की संपत्ति पर भी रहेगी। तो सिर्फ अधिकारियों के काम पर नहीं बल्कि अधिकारियों की संपत्ति पर भी खास नजर बनाए रहेंगे ये ऑफिसर्स। इसमें वार्षिक संपत्ति रिटर्न भी खंगाली जाएगी। इसके अलावा सीवीओ की ओर से कम 5% कर्मचारियों की आईटीआर को जांचा जाएगा। सीवीओ हर 3 महीने में मुख्य सचिव को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। सरकार को बताएंगे कि भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए क्या किया जा सकता है। मुख्य सचिव को सुझाव भी दिए जाएंगे। शिकायतों पर जांच का फैसला भी यही चीफ विजिलेंस ऑफिसर सरकार को बताएंगे। हमारी संवाददाता पूजा वर्मा लाइव हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। पूजा, हरियाणा सरकार की तरफ से भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है। 11 चीफ विजिलेंस ऑफिसर्स की नियुक्ति कर दी गई है। क्या कुछ इस चीफ विजिलेंस ऑफिसर्स का काम रहेगा? क्या अहम जिम्मेदारी इनकी तरफ से निभाई जाएगी भ्रष्टाचार को कम करने के लिए हरियाणा प्रदेश में? बिल्कुल नेहा, देखो आपको बता दें कि बहुत बड़ा फैसला एक हरियाणा सरकार की ओर से लिया गया है, जहां पे चीफ विजिलेंस ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं। खासकर उन अधिकारियों के खिलाफ जिनके नाम लगातार भ्रष्टाचार में सामने आ रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं कि एंटी करप्शन ब्यूरो की ओर से लगातार अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ जो मुहिम चलाई गई है, जिसमें कोई भी शिकायत मिलने पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की जा रही है और तुरंत प्रभाव से सरकार न सिर्फ उन्हें अपने अपने विभागों से सस्पेंड कर रही है, इसके अलावा जो कोर्ट में केसेस हैं उनकी गति भी हम देख रहे हैं लगातार तेज हो रही है। और ऐसे में 11 चीफ विजिलेंस ऑफिसर्स की नियुक्ति की गई है, जिनका काम रहेगा हर एक विभाग में ये देखना कि किस अधिकारी के खिलाफ ज्यादा शिकायतें सामने आ रही है। खासकर वो कर्मचारी, वो अधिकारी इसमें शामिल होंगे जिनकी डायरेक्ट पब्लिक डीलिंग होगी। और खासकर हम लोग देखते हैं कि भ्रष्टाचार कहाँ हो रहा है, जमीन से जुड़े मामलों में जो है ज्यादा भ्रष्टाचार देखने को मिलता है। ऐसे में ये फैसला हरियाणा सरकार ने लिया है। जिम्मेदारी इन्हें दी गई है कि आपको ये चिन्हित करना है कि आखिर कहां कौन कौन से विभागों में भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा हो रहा है, कौन कौन से ऐसे डिपार्टमेंट है जहां पर पब्लिक डीलिंग ज्यादा है। इसके अलावा उन अधिकारियों के नाम भी जो दागी अफसर होंगे या दागी कर्मचारी होंगे, उनके नाम भी वेबसाइट पे अपलोड किए जाएंगे उनके संबंधित विभाग के। आपको उदाहरण के तौर पर बता दें कि जिस तरह से अगर कोई कृषि के क्षेत्र में अगर कोई किसी के ऊपर आरोप लगे हैं भ्रष्टाचार के, तो उसका नाम जो है वो अपलोड किया जाएगा। उसी जो वेबसाइट है उस पर नाम अपलोड होगा। और इससे हम देख सकते हैं नेहा कि जब किसी भी अफसर का नाम वहां अपलोड होगा तो उसे इस चीज का डर होगा कि उसकी बदनामी होगी तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार जरूर कम होगा, क्योंकि सरकार चाहती है। अगले साल चुनाव है प्रदेश में, विधानसभा और लोकसभा में, और लगातार इल्जाम क्या लग रहे हैं सरकार पर भ्रष्टाचार को लेकर। और हालांकि हरियाणा सरकार ये कहती है कि 0 टॉलरेंस की नीति हम अपनाते हैं, लेकिन वो कई बारी नहीं देखा जाता। और कई हमने देखा कि बीते कुछ महीनों में कई IAS IPS अधिकारी जो है उन्हें विजिलेंस ने जो अपनी गिरफ्त में भी लिया है और लगातार उन पर कार्रवाइयां भी चल रही हैं। तो ऐसे में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए सरकार लगातार प्लान बना रही है। और इन 11 चीफ विजिलेंस ऑफिसर्स का काम ये होगा सरकार को ये सलाह देना कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में जो है ज्यादा देखने की जरूरत है, पब्लिक डीलिंग कहाँ है, किस तरीके से अधिकारी काम कर रहे हैं। और 3 साल से ज्यादा किसी भी अधिकारी की नियुक्ति नहीं की जाएगी, खासकर ऐसी जगहों पर जहां पर आपका सीधा संपर्क जो है वो जनता से है। तो ये सब
भी बताया जाएगा और ऐसी जगहें जो है चिन्हित की जाएगी जहां पर ये अधिकारी ये बता सकेंगे कि यहाँ पर करप्शन की ज्यादा गुंजाइश है, भ्रष्टाचार की ज्यादा गुंजाइश है, तो सरकार को सीधा वहां ध्यान देना है। यानी कि इनकी नियुक्ति से सरकार जो एक मोटिव लेके चली है कि भ्रष्टाचार को खत्म करना है, उसके लिए जरूर प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि हर जनवरी में एक रिपोर्ट जो है हर साल के जनवरी में रिपोर्ट की जाएगी कि आखिर कौन कौन से ऐसे अधिकारी है या ऐसे कर्मचारी हैं जो भ्रष्टाचार में सीधे तौर पर लिप्त है, और उन अधिकारियों कर्मचारियों की जो है पूरी प्रॉपर्टी भी देखी जाएगी, रिटर्न्स देखी जाएगी कि उन्होंने इनकम टैक्स की कितनी रिटर्न्स भरी है। तो नेहा, इससे कहीं ना कहीं अंदाजा लगाया जा सकता है, जिस तरह से हम अगर अपने पड़ोसी राज्य की बात करें, पंजाब में लगातार हम देखते हैं कि विजिलेंस की कार्रवाइयां हो रही हैं, उनके मंत्रियों पे भी होती है, अधिकारियों पे होती है। तो ठीक उसी तरह की चीजें उसको बेटर करने के लिए अब हरियाणा में जहां इस तरह से चीफ विजिलेंस ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं, ताकि नजर रखी जा सके कि आखिर भ्रष्टाचार कहां हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, कैसे इसे रोका जा सकता है। तो एक बड़ी मुहिम के तौर पर हरियाणा सरकार ने ये फैसला लिया है। जी पूजा, साथ ही साथ आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि 11 चीफ विजिलेंस ऑफिसर्स जिनकी नियुक्ति की गई है वो सूची तैयार करेंगे, वेबसाइट पर सूची अपलोड की जाएगी, खासकर जो संपत्ति है अधिकारियों के, ऐसे अधिकारियों की, उन पर नजर रखी जाएगी। लेकिन जब सरकार की तरफ से सरकार को जब ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी तो क्या सरकार की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी, ये जानना भी बेहद अहम हो जाता है। बिल्कुल, देखो आपको बता दें कि इसी सूची के आधार पे कैग की रिपोर्ट आएगी, क्योंकि सीधा अगर हम बात करें, ये डिपार्टमेंट मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के अधीन आता है, तो ऐसे में उनकी पैनी नजर रहेगी और उनकी पैनी नजर से इन अधिकारियों का सस्पेंशन तो होगा ही, लेकिन इसके साथ ही उनके ऊपर जो विभागीय कार्रवाई है वो भी चलेगी और साथ ही कानूनी तौर पर जो कार्रवाई रहेगी तो ये भी चलेगी। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्हें जो सरकार से मिलने वाले बेनिफिट्स है वो नहीं मिलेंगे। कैग की रिपोर्ट में विभाग में कितनी गड़बड़ी की गई है, वो सारा पैसा किस तरीके से वापस लिया जा सकता है, मान लीजिए किसी कॉन्ट्रैक्ट को लेकर अगर किसी ने ज्यादा पैसे लिए हैं तो वो सारी चीजें भी जो है सरकार देखेगी, निगरानी करेगी कि उन प्रोजेक्ट्स का आखिर क्या हुआ, कितना पैसा लिया गया, कितनी इन्वेस्टमेंट की गई और क्या वो पैसा सही इस्तेमाल किया गया, उसकी दुर्वरतों तो नहीं की गई। ये सारी चीजें जो है सरकार इन्हीं चीफ विजिलेंस ऑफिसर्स की नियुक्ति के बाद देखेंगे। और इसके अलावा ये रिपोर्ट सरकार को जब सौंपी जाएगी तो बताया जाएगा कि आखिर किसका कितना कसूर है, और भ्रष्टाचार के मामलों में दोषी कर्मचारियों के खिलाफ जो कार्रवाई है इनकी अहम भूमिका रहेगी, क्योंकि ये बताएंगे कि कौन सा अधिकारी, क्योंकि डिपार्टमेंट को पूरा इन्होंने देखना है नेहा कि कौन से डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार हो रहा है, ऐसे में किस जो अधिकारी को या किस कर्मचारी को उसके लिए अकाउंटेबल बनाना है, ये जिम्मेदारी भी इनकी रहेगी चीफ विजिलेंस अधिकारियों की। तो ये मान के चला जा सकता है कि बड़ी एक जिम्मेदारी जो है इन ऑफिसर्स के कंधों पर रहेगी। और इसके अलावा ये सुनिश्चित ये करेंगे कि दोषी कर्मचारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा सकती है, यानी कि यही बताएंगे कि इनके ऊपर कौन सी कार्रवाई होनी चाहिए। विभाग की जो कार्रवाई रहेगी वो तो रहेगी, लेकिन विजिलेंस अपनी तरफ से क्या कार्रवाई करेगी इसका जिम्मा भी इनके ऊपर सौंपा गया। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी कहिए कि सरकार की पहल है भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, और इसे एक कह सकते हैं एक पहल सरकार के तौर पर भी देखा जा सकता है, क्योंकि अगले साल चुनाव है नेहा, बार बार बात वहीं आ जाती है और सरकार के ऊपर जो दोष लगे हैं उन दोषों को जरूर खत्म करना है। तो एक बड़ी पहल जो है वो हरियाणा सरकार की ओर से की गई है। जी, बड़ी पहल, बड़ा फैसला हरियाणा सरकार की तरफ से। धन्यवाद पूजा तमाम जानकारी के लिए। तो 11 चीफ विजिलेंस ऑफिसर्स की नियुक्ति की गई है जो कि उन अधिकारियों पर नजर बनाए रखेंगे जो कि भ्रष्टाचार के मामलों में संलिप्त पाए जाते हैं, उनकी संपत्ति पर नजर बनाए रखेंगे। एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी, सूची तैयार की जाएगी, सूची को वेबसाइट में अपलोड किया जाएगा, वहीं जो रिपोर्ट है वो सरकार तक भेजी जाएगी और सरकार को ये डिसीजन लेना होगा कि आखिर क्या कार्रवाई आगे उन अधिकारियों पर की जानी चाहिए।